नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बास फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़ौज़िया इरफ़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उनके चंद मौजज़ात आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले बीबी आमना ने एक नूर देखा था जो मशरक़ से मगरिब तक फैल गया था और जिससे ज़मीन व आसमान उजागर हो गए थे। 3-4 सालों की उम्र में 2 फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके नूर भर दिया था। जब आप बाहर निकलते तो अबर आप पर साया करता और दरख्त व पत्थर से आवाज़ आती, या नबी सलाम अलैका, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बिशारत तौरात, अंजील और नबियों से लोगों को मालूम हो चुकी थी और सबको ही आखिरी नबी का इंतज़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से किसी ने बरहना नहीं देखा। जब आप घर से दूर होते और पखाना पेशाब की हाजत होती और आप किसी जगह पर बैठ के रफ़े हाजत फरमाते तो दरख्त ओट कर लेते थे। अल्लाह अकबर, क्या शान थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हों। ये ज़हूर पुर नूर पूरी कायनात के लिए एक अजीम इनकलाब का आगाज़ था। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था जिससे दरियाए सावा खुश्क हो गया। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था जिसके बायस फ़ारिस का 1000 साल से जलने वाला आतिशकदा बुझ गया। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था जिस पर तमाम घर नूर से भर गया। आसमान के तारे झुक गए। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को गुमान हुआ कहीं ये सितारे मुझ पर न गिर जाएं। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था कि बसरा के महल रोशन हो गए। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त आमना के पास मौजूद थी, तो उस वक़्त ये देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और देखा कि आसमान के सितारे झुके आते हैं, जहाँ तक कि मुझको ये गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर आ गिरेंगे। आरज़ा बिन सारिया से मारवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा ने वलादत बासादत के वक़्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल रोशन हो गए। यमन में एक काहन था जो कभी बाहर नहीं निकलता था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, घबरा कर बाहर निकला, कहने लगा, ए अहले यमन, आज से बुतों का ज़माना ख़त्म हो गया। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन बड़े बड़े बुत खानों के बुतों में से आवाज़ आ रही थी कि हमारा ज़माना ख़त्म हो गया, सुभान अल्लाह। अब नबी आखिर का ज़माना शुरू हो गया, बुतों के तोड़ने वाले का ज़माना आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बुत टूटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे थे। 360 बुत खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर तवाफ़ फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में कमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं और बुत को इशारा करते हैं और इशारा फरमाते हैं और बुत टूट कर गिरता है। फिर इशारा करते हैं और बुत टूट कर गिरता है। फिर इशारा करते हैं और बुत टूट के गिरता है। 360 बुत जो रखे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से टूटकर गिर गए, सुभान अल्लाह। कमान हाथ में थी, किसी बुत को कमान लगाई नहीं, बस इशारा करते चले जा रहे थे और बुत टूटते चले जा रहे थे कि बुतों के तोड़ने वाले का ज़माना आ गया। आज हर मुसलमान अपने दिल में बुत बनाए बैठा है। माफ़ करना, दुकान का बुत, मेरी दुकान के बगैर मेरा काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि नहीं कहते। ये बुत जो अंदर में है, नौकरी का बुत, नौकरी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तजारत का बुत, ज़राअत का बुत, हुकूमत का बुत कि हुकूमत के बगैर हमारा काम नहीं चलता। ज़राअत के बगैर हमारा काम नहीं चलता। पैसे के बगैर हमारा काम नहीं चलता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर कलमा अंदर दिल में उतर गया तो अल्लाह इन सब के बगैर आपके काम करके दिखा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ज़िंदा हो जाए, आपकी नबूवत आलमी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक फ़रमाए, आमीन।